डॉक्टर तबरेज आलम भाई ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम जी डॉक्टर वालेकुम साहब। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं हैं, अल्लाह का शुक्र है। बिलाल जी भाई, मेरा एक सवाल ये है कि जी हमारे जी घर के बगल में जो मस्जिद है बरेलवियों की, जी उनमें जी इमाम साहब ये फरमाते हैं कि अगर नमाज में तशहुद में अगर अत्तहियात में पढ़ने में कोई गलती कर दी या फिर अत्तहियात पढ़ना भूल गए तो अच्छा नमाज फिर से लौटाना पड़ेगी, जिसको ये फिका में इस्तिलाह में जो कहते हैं वाजिबुल इयादा और मकरूह तहरीमी, तो हम्म ये करनी पड़ेगी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि नॉर्मली भी अगर कोई बंदा अत्तहियात में गड़बड़ी कर दे पढ़ने में या टोटल भूल ही जाए, तो फिर क्या सूरत हाल होगी, उसको उसको कैसे करेक्शन किया जाएगा? और वो ये कहते हैं कि इससे अगर अत्तहियात भूल गए तो जो सजदा सहू है वो भी लागू हम्म, नहीं होगा, नमाज फिर से ही पढ़नी पड़ेगी। अच्छा तो सुन्नत के हिसाब से क्या सही है वो मैं जानना चाहता हूँ। एक मिनट मैं आपका सवाल लिख रहा हूँ, वेट कीजिएगा। तो उन्होंने कोई दलील नहीं दी आपको? जी कोई इस बारे में दलील या हदीस वगैरह नहीं बताई? नहीं, उन्होंने कोई दलील वगैरह तो देते ही नहीं है, वो तो ये कहते हैं कि फिर से पढ़ना है। अच्छा तो आप इंडिया के कौन से शहर से? मुझे शहर भूल गया मैं आपका। मैं बरेली शरीफ से बोल रहा हूँ। अच्छा 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 रेलवे शरीफ से। मैं मतलब मेरे घर के बगल में मस्जिद है लेकिन मैं जा नहीं सकता उसे। अच्छा अच्छा मैं बस ठीक उसको है। डॉक्टर साहब अभी आप रिटायर हो गए ना आर्मी से तो? जी जी जी, मैंने आर्मी छोड़ दी है। हमारे आर्मी में शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है 5 इयर्स, उसके बाद आप छोड़ सकते हैं। अच्छा 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 ठीक है, मैंने सर आपका सवाल नोट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, 7 है। अली भाई जी आएंगे तो उनसे आपका नाम लेके पूछेंगे, ठीक है भाई? जी जी हाँ, इंशाल्लाह जरूर। चलें जज़ाकल्लाह खैर। फिर डॉक्टर तबरेज भाई का बरेलवी शरीफ से इंडिया से, वो पूछ रहे हैं कि अगर तशहुद में कोई गलती हो जाए और या नमाज भूल जाए तो क्या उसको नमाज दोबारा लौटाना होगी? एक मौलवी साहब कहते हैं कि सजदा साहब भी नहीं होगा, नमाज दोबारा लौटाना पड़ेगी। देखिए, तशहुद में गलती हो नहीं सकती क्योंकि तशहुद तो एंड पे आता है ना। दरमियान वाला तशहुद जो है उस पर तो सबका इत्तेफाक है, वो तिरमिज़ी में हदीस मौजूद है कि नबी इस्लाम ने फरमाया अगर दरमियान वाला तशहुद कोई भूल गया और वो खड़ा हो गया तो एंड पे सजदा साहब कर ले। लेकिन जो आखिरी तशहुद है वो कोई कैसे भूलेगा? उसी के लिए तो बैठा हुआ है। मेरी समझ से बाहर है कि वो कैसे कह रहे हैं तशहुद कोई भूल सकता है। दरमियान वाला तशहुद भूल गया तो वो तो सजदा साहब है, वो तो हनफी भी मानते हैं। आखिरी तशहुद अगर कोई जानबूझ के छोड़ता है तो उसकी तो नमाज नहीं होगी, लेकिन कौन छोड़ेगा? अगर कोई भूल गया तो कोई मसला नहीं, इस्लाम उसने यानी फिर भूलने का मतलब यही है कि वो बैठते ही उसने इस्लाम फेर दिया होगा तो कोई मसला नहीं, तशहुद पढ़ ले और उसके बाद सजदा साफ कर ले, उसकी नमाज हो जाएगी। जानबूझ के तो कोई नहीं छोड़ेगा। ये बात तो ठीक है कि अगर कोई एक रकत में कोई भी फर्ज रुकन छोड़ दे, ख्वाह वो रुकू छोड़े या एक सजदा छोड़ दे या आखिरी तशहुद छोड़ दे तो उसकी नमाज नहीं होगी। लेकिन अगर वो कर लेता है या डिले करके करता है तो सजदा साहब से नमाज हो जाएगी।